नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रुचि ज्ञान गंगा पर, जहां ज्ञान की गंगा बहती है, आध्यात्मिकता की रोशनी फैलती है और ग्रंथों का गूढ़ ज्ञान सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। हमारे इस चैनल पर आपको अद्भुत आध्यात्मिक ग्रंथों, रहस्यमय शास्त्रों और महान संतों के विचारों का संपूर्ण ज्ञान सुनने को मिलेगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनमोल ग्रंथ अहम ब्रह्मास्मि, जिसे परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने लिखा है। यह ग्रंथ आत्मबोध, अद्वैत और आत्म साक्षात्कार की अनमोल धरोहर है, जो यह समझने में सहायता करता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म हैं। इस पुस्तक में छिपे गूढ़ रहस्यों को समझकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह ज्ञानवर्धक पुस्तक कैसी लगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस ज्ञान को साझा करें, जिससे वे भी आध्यात्मिक उत्थान का लाभ उठा सके। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई ऑडियो बुक की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1, आत्म मंथन। मेरी आत्मा बार बार मुझे धिक्कार रही थी। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी। तुम कानून के रक्षक नहीं, भक्षक हो। वह दिन मुझे आज तक याद है, जब पहली बार मुझे इस कटु सत्य का आभास हुआ। 15 अक्टूबर का दिन मैं अपने सेशंस जज के चैम्बर में बैठा था कि तभी एक 56 वर्ष का दीनहीन सा दिखने वाला व्यक्ति कुछ कागज हाथ में लिए कमरे में बलपूर्वक दाखिल हुआ। पहले तो मैं चौंका, पर फिर देखा कि वह तो उस अपराधी का पिता था जिसे कुछ ही दिन पहले फांसी पर लटका दिया गया था, जिसका फैसला मैंने ही दिया था। मुझे घृणा से घूरते हुए उसने वे कागज मेरी मेज पर दे मारे। क्रोध से वह इतना उत्तेजित था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने कागजों को उठाकर जैसे ही उस पर नजर डाली तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उन कागजों में अंकित तथ्यों के अनुसार उसका लड़का निर्दोष था तथा उसे मेरा सिर घूमने लगा। ऐसा लगा मानो फट ही जाएगा। बेचारा पिता मुझे कोसते कोसते थककर ना जाने कब वहां से चला गया। थोड़ा संयत होने पर मेरी आंखों से पश्चाताप के अश्रु बह निकले। क्या हक है मुझे किसी के जीवन मृत्यु का फैसला करने का? क्या मैं भगवान हूं जो किसी के भाग्य का निर्णय करूं? मैंने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा। फिर मेरे मन में आया, मुझे इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, और तत्काल ही मैंने अपना इस्तीफा भिजवा दिया। परंतु मेरे मन को फिर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। मेरी आत्मा हर समय व्यथित रहने लगी, और तब एक दिन मैंने भौतिक जीवन को ही त्याग करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि यही मुझे प्रायश्चित का सही मार्ग प्रतीत हुआ। उसी दिन से मैंने सन्यासी जीवन प्रारंभ कर दिया तथा अपना घर बार, धन दौलत सब कुछ त्याग दिया, हमेशा हमेशा के लिए। एक स्थान पर मैं कभी नहीं ठहरा, अपितु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहा। कभी हिमालय के पर्वतों पर तो कभी जंगलों में। जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही मुझे तथा कथित दिव्य शक्तियों के प्रति संशय रहता था तथा इनके संदर्भ में की जाने वाली सभी बातों को मैं मात्र गल्प ही समझता था। परंतु अब जबकि मेरे पास समय ही समय था, तो मैंने सत्य को जानने का निश्चय किया तथा इसी उद्देश्य के साथ मैंने कई आध्यात्मिक स्थलों का भ्रमण कर साधु सन्यासियों से भेंट की। शीघ्र ही एक ऐसा समय भी आ गया जबकि सन्यासी समाज में मेरा नाम मधुसूदन बड़े ही भय के साथ लिया जाने लगा। इसका कारण यह था कि मैं कभी भी ढोंगी साधुओं का पर्दाफाश करने से नहीं चूकता तथा ऐसे भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों का असली अर्थात छद्म स्वरूप समाज के समक्ष बेधड़क प्रकट कर देता। अंधविश्वास में डूबे लोगों को वास्तविकता का दर्शन कराना मैंने अपना धर्म समझ लिया। तर्कवादिता इस प्रकार मेरे रक्त में कूट कूट कर भरी थी कि मैंने विख्यात तथा कथित धर्मगुरुओं की भी कभी परवाह नहीं की तथा
उनके जीवन का भी पूर्ण अवलोकन कर उनकी त्रुटियों को उजागर करने से कभी पीछे नहीं रहा। इसी कारण मेरे कई शत्रु हो गए, परंतु मैं कभी भी इस बात से परेशान नहीं हुआ और ना मेरे व्यक्तित्व पर इसका कोई प्रभाव ही पड़ा। पहले 3 वर्षों में मेरा केवल पाखंडियों और ढोंगियों से ही पाला पड़ा, परंतु फिर यकायक मेरी भेंट कई ज्ञानियों सन्यासियों से हुई, जिन्होंने मेरे मन में अध्यात्म का अंकुर प्रस्फुटित किया। तभी मुझे मानव शरीर में निहित दिव्य शक्ति छठी इंद्रिय का कुछ प्रारंभिक ज्ञान हुआ। इस विषय पर मैंने बहुत सा साहित्य पढ़ा, परंतु उससे मुझे कोई विशेष संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ। उन सन्यासियों से भी कुछ एक चमत्कारों के अनुभव के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। व्यवहारिक ज्ञान के अभाव से मैं अधीर हो उठा और यह समझने लगा कि यह सब मिथ्या है। इसी ऊहापोह की दशा में मैं जम्मू पहुंचा तथा एक धर्मशाला में आश्रय लिया। तब मुझे यह ज्ञात नहीं था कि यहाँ ठहरने से मुझे ऐसा अद्भुत अनुभव प्राप्त होगा। धर्मशाला यशपाल गुप्ता नाम के एक सज्जन चला रहे थे, जो कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानाचार्य भी थे। वहाँ घटी एक घटना ने मेरी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया तथा अध्यात्म के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए मुझे बाध्य कर दिया। एक दिन गुप्ता जी जब कॉलेज जा चुके थे तो उनकी धर्मपत्नी दिव्या गुप्ता रसोई घर में कामकाज में लगी हुई थी। तभी अचानक एक भयग्रस्त चीख उनके मुख से निकली और वे स्वयं को न संभाल पाने के कारण बेहोश हो गई। जब इस अवस्था से होश में आई तो सीधे ड्राइंग रूम में रखे फ़ोन की तरफ दौड़ी। वे अत्यंत डरी हुई थीं। उन्होंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया। जैसे ही उन्होंने अपने पति की आवाज़ सुनी, वे फपक फपक कर रो पड़ी। अपनी भरभराती आवाज़ में बोली, महेंद्र मर गया, वह अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनते ही गुप्ता जी के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उनके पांव तले मानो जमीन ही खिसक गई। उनकी आवाज़ खत्म सी हो गई तथा उन्हें सारा कमरा घूमता हुआ सा नजर आने लगा। उन्होंने फ़ोन को कसकर पकड़ते हुए पूछा, क्या कह रही हो? उनकी आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। क्या अमेरिका से कोई खबर आई है? नहीं, दिव्या गुप्ता ने उत्तर दिया। मैंने यह भयानक, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि वह। इतना कहने के बाद उनकी आवाज़ ही नहीं निकली। क्या तुमने कोई भयानक स्वप्न देखा? पति ने पूछा। नहीं नहीं, मैंने एहसास किया है कि वह अब नहीं है। जल्दी घर आ जाओ। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया और घर की तरफ निकल पड़े। महेंद्र उनका इकलौता पुत्र था, जो अमेरिका की राष्ट्रीय कंपनी में लॉस एंजलिस में नौकरी करता था। वह वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था तथा $30,000 प्रति माह कमाता था। कुछ दिन पहले ही उसने घर फ़ोन करके बात की थी और अब अचानक जब गुप्ता जी घर पहुँचे तो उनकी पत्नी उनका इंतजार दरवाजे पर ही कर रही थी। उनका चेहरा मुरझा सा गया था। सुबह वे अत्यंत प्रसन्न एवं स्वस्थ थीं, परंतु उन 5 घंटों में ही वे अत्यंत दुखी एवं बीमार लग रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी भयंकर हादसे से गुजरी हों। उन्होंने अपने पति को बताया कि लगभग 10 बजे जब वे रसोई में थीं तो अचानक उनके मस्तिष्क में एक दृश्य कौंधा। महेंद्र को बहुत चोट लगी है और महेंद्र अब नहीं रहा। गुप्ता जी ने यह कहकर दिलासा दिलाने की कोशिश की कि उनका यह विचित्र आभास केवल अपने दूरस्थ पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह के भाव का ही प्रतिरूप है। परंतु दिव्या किसी प्रकार से भी संतुष्ट नहीं हुई। चिंतित पिता ने अपने पुत्र से टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की कोशिश की, परंतु ऐसा न हो सका। उनकी पत्नी अत्यधिक बेचैन थी और वे बेहोश सी हो गई। गुप्ता जी तुरंत अचकचाए हुए से मेरे पास आए। मैंने एक बार उनसे जिक्र किया था कि मुझे थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान है। गुप्ता जी ने मुझे सारी बात बताई और हम तुरंत उनके घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी पत्नी को एक प्राकृतिक औषधि पिलाकर मैंने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। दिव्या को शाम 7 बजे होश आया और जैसे ही उन्होंने हमें देखा वे फिर से रो पड़ीं। उनकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि वे बहुत अधिक परेशान हैं। उन्हें दिलासा देकर मैंने उनसे जानना चाहा, वास्तव में हुआ क्या था। वह नहीं बता पाई कि कब और कैसे यह विचार, ऐसा दृश्य उनके मन में आया।
परंतु उन्हें लग रहा था कि अवश्य ही उनके पुत्र पर कोई विपदा आई है। हम सब उन्हें समझाने लगे कि ये उनकी व्यर्थ की भावनाएं हैं, बेकार के विचार हैं। अगर कुछ ऐसा होता या इस प्रकार की कोई घटना घटती तो कोई तो समाचार मिलता। अभी हम उन्हें समझा ही रहे थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। गुप्ता जी ने फोन उठाया और अगले ही क्षण वे पास वाली कुर्सी पर निढाल से होकर बैठ गए। उनकी आवाज़ कांप रही थी और जब उन्होंने वापस रिसीवर रखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वे बोले, महेंद्र की कार दुर्घटना में कल करीब रात 11 बजे मृत्यु हो गई है। यह सुनकर हम सब स्तब्ध से हो गए। वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए। मिसेज गुप्ता तो इस सदमे से उबर ही नहीं पाई और 1 महीने के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं गुप्ता जी की वह अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हो रहा था, लेकिन मुझे एक और चीज भी परेशान कर रही थी। किस प्रकार से उस मां ने दुर्घटना के बारे में उसी क्षण अमेरिका में रात 11 बजे का अर्थ था भारत में सुबह के 10 बजे जान लिया। मैं चकित भी हुआ और मन में कई सवाल भी उठने लगे। क्या वास्तव में मानव के पास ऐसी कोई शक्ति है जिसे छठी इंद्रिय कहते हैं? तभी मेरे मस्तिष्क में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं कौंधी, जिनका जिक्र एक बार विख्यात इतिहासज्ञ तथा मेरे भौतिक जीवन काल के मित्र डॉक्टर सुरेश मजुमदार ने मुझसे किया था। उस समय मैंने उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया था, परंतु इस समय स्वयं अनुभव की गई उपरोक्त घटना के प्रकाश में उनके द्वारा बताई गई घटनाएं भी सत्य प्रतीत होने लगीं। वास्तव में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनसे अंतः प्रज्ञा का आभास होता है। किसी घटना को मात्र संयोग की संज्ञा नहीं दी जा सकती, और ये घटनाएं इतनी वास्तविक है कि इनको सुनकर एक तर्कशील व्यक्ति भी और कुछ नहीं तो गहन चिंतन में अवश्य डूब ही जाएगा। विश्व प्रसिद्ध सेना नायक जूलियस सीजर टाउन हॉल की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा था। इस दिन उसे सम्राट की उपाधि से विभूषित करने की तैयारियां हो रही थीं। अतः वह वहां पहुंचने की जल्दी में था। किंतु जैसे ही वह निकलने को हुआ, उनकी पत्नी कैलिफोर्निया ने उसका रास्ता रोककर उससे प्रार्थना की, तुम आज के दिन घर पर ही रुको। उसकी आंखें भयग्रस्त लग रही थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जूलियस, उसने अत्यधिक दयार्द्र स्वर में कहा, भगवान के लिए मत जाओ। आज मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। सीजर ने उसे ढाढ़स बंधाया और उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या देखा जिससे तुम इतनी अधिक डर गई हो? मुझे बताओ। मैंने देखा, उसने कांपती आवाज में कहा, जैसे कि तुम्हारी मूर्ति से खून बह रहा है और उससे तालाब बन गया है और रोमन नागरिक मुस्कुराकर अपने हाथ उसमें धो रहे हैं। ओह, वह सब अत्यंत भयानक था। मैंने स्वयं को रोते हुए देखा है। मुझे लग रहा है कि अवश्य ही कोई विपदा तुम पर आने वाली है। लेकिन अपनी भयग्रस्त पत्नी की बात को नज़रअंदाज करते हुए उस अभिमानी सेना नायक ने कहा, यह केवल एक स्त्री का भ्रम है। आज मुझे ताज के लिए चुना जाएगा, इसलिए मुझे आज ही जाना पड़ेगा, वरना कल जनता अपना फैसला बदल सकती है। तभी षड्यंत्रकारियों में से एक, जो स्वयं को सीजर का दोस्त कहता था, सीजर के पास आया और उसने उसे चलने के लिए उत्साहित करते हुए कहा, स्वप्न तो एक भ्रम है। निश्चय ही उसका अर्थ है कि रोम सीजर के नेतृत्व में एक और अधिक प्रस्तुत होगा। और जब सीजर टाउन हॉल पहुंचा तो उसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के बहाने षड्यंत्रकारियों ने घेर लिया और एक गुप्त संकेत मिलने पर सभी ने अपनी तलवारें निकाली और हर तरफ से उस पर प्रहार होने लगे। वह खून से लथपथ हो गिर पड़ा। उसके निरंतर बहते खून से एक तालाब सा बन गया, जिसमें प्रत्येक षड्यंत्रकारी ने हाथ डुबोकर अपने को विजयी अनुभव किया। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व अब्राहम लिंकन ने एक भयानक स्वप्न देखा, जिसमें उन्होंने स्वयं को व्हाइट हाउस के बरामदे में इधर उधर घूमते हुए पाया। वहाँ का वातावरण बड़ा ही उद्विग्न सा लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई बड़ी विपत्ति उस विशाल भवन पर आ पड़ी हो। अपने स्वप्न में जैसे ही उन्होंने एक कमरे में प्रवेश किया, वहां देखा कि बहुत से विशिष्ट व्यक्ति एक मृतदेह, जो कि अमेरिकन राष्ट्रीय ध्वज में लिपटी हुई थी, के आगे शोक मुद्रा में खड़े थे।
जैसे ही वे नज़दीक पहुंचे तो वहां अपने ही शरीर को कई गोलियों से छलनी हुआ पड़ा पाया। इस स्वप्न ने लिंकन को परेशान कर दिया, परंतु जिसने भी यह सुना उसने इसे मात्र काम की अधिकता एवं थकावट के कारण उत्पन्न एक भ्रम बताया और उनको इस पर ध्यान न देने को कहा। लिंकन ने उनका कहा मान तो लिया, परंतु कुछ दिनों बाद जब वे थिएटर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में ही एक नकाबपोश व्यक्ति ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। मुझे नहीं मालूम मैं और कितना जीऊंगी। ये शब्द भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हैं। उस समय वे अपने राजनैतिक जीवन में सर्वोच्च स्थिति पर थीं और लग रहा था कि वे अपना कार्यकाल पूरा कर अगले 5 सालों के लिए फिर प्रधानमंत्री निर्वाचित होंगी। वे भुवनेश्वर की एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं। मैंने हमेशा अपने देश और देशवासियों के भले के लिए ही कार्य करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कुछ कंपित सी आवाज में कहा, मैं सिर्फ अपने देश की उन्नति और सभी भारतीय नागरिकों की खुशहाली के लिए ही जी रही हूँ। मेरे खून का कतरा कतरा अपने देश की संपन्नता और समृद्धि के लिए ही बहेगा। यह सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गूंज उठा तथा उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उन्हें किसी घटना का पूर्वाभास हो रहा था जिसके कारण उनके मन पर कोई भार था। ऐसा ही उनके शब्दों से भी झलक रहा था। उस समय यह कोई नहीं जानता था कि ये शब्द उनके जीवन में जनता के बीच बोले गए आखिरी शब्द होंगे और बाद में वे अपने ही अंगरक्षकों द्वारा मार दी गई। मैंने इस विषय पर कई किताबें खरीदी, परंतु एक भी मुझे स्पष्ट न कर पाई। उनमें से कई तो विस्तृत रूप से ऐसी घटनाओं से भरी हुई थी जिनमें यह विवेचना की गई थी कि किसी विशेष शक्ति के द्वारा ही यह सब होता है, लेकिन किसी भी पुस्तक में इन शक्तियों के स्रोत तथा उनकी प्राप्ति के विषय में कुछ नहीं था। मैं बहुत से ऐसे धर्माचार्यों तथा भविष्य वक्ताओं से मिला जिनका धर्म के प्रति अत्यधिक रुझान था तथा वे स्वयं को हिमालय का योगी बताते थे, लेकिन वास्तव में कोई भी वास्तविक ज्ञान के क्षेत्र में मेरी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। उनमें से बहुत से छोटी मोटी सिद्धियों का प्रदर्शन करते थे जो मात्र साधारण व्यक्तियों की भीड़ एकत्र करने का एक तरीका था। एक दिन मुझे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ज्योतिषी जिनका नाम देवकी प्रसाद था तथा जो चांदनी चौक में रहते थे का पता लगा। वे एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी थे। मेरे मित्र ने बताया उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। हालांकि मैं एक सन्यासी था और वे एक गृहस्थ, परंतु उनसे संपर्क स्थापित करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो ज्ञान की खोज थी, भले ही उसका स्रोत कोई भी क्यों ना हो। उस दिन मैं उनसे स्वयं मिला और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। उन्होंने कहा उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, किंतु भगवान ने उनकी कई बार मदद की है, जिसके फलस्वरूप उन्हें कई बार दिव्य आदेश प्राप्त हुए। मुझे लगा कि वे कुछ छिपा रहे हैं तथा मुझे टाल रहे हैं, परंतु मैं दृढ़ रहा और लगातार 1 सप्ताह तक उनसे मिलता रहा। अंत में देवकी प्रसाद ने स्वीकार किया कि ऐसा कई बार हुआ है कि अचानक किसी व्यक्ति में भविष्य से संबंधित कई तथ्य उन्हें स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि यह कैसे और किस प्रकार होता है और ना ही मेरा इस शक्ति पर कोई नियंत्रण ही है। मैंने पूछा, क्या इस अंतःप्रज्ञा के प्रकट होने के समय आप ध्यान अवस्था में होते हैं? उन्होंने कहा, नहीं। अचानक ही इस प्रकार के विचार मेरे मस्तिष्क में आ जाते हैं, जबकि मैं ऐसे किसी विषय पर सोच भी नहीं रहा होता हूँ। मुझे याद पड़ता है कि एक बार एक व्यापारी मुझसे मिलने आया। वह मुझसे किसी विषय पर ज्योतिष की दृष्टि से सलाह लेना चाहता था। उसका अपना कपड़ों का व्यापार था और उस समय उसे व्यापार में भारी घाटा हो रहा था। वह मुझसे जानना चाहता था कि व्यापार को बढ़ाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, परंतु तब मैं जल्दी में था और जाना चाहता था। मैं नहीं जानता कि वह विचार मेरे मस्तिष्क में कैसे आया, लेकिन जब तक मैं उस पर नियंत्रण करता मेरे मुंह से शब्द फूट पड़े। मैंने स्वयं को कहते सुना, तुम्हें कपड़ों के व्यापार में मुनाफा नहीं हो सकता है। अच्छा होगा यदि तुम मिट्टी का व्यापार करो। व्यापारी मुझे आश्चर्य से देखने लगा और मेरे करीब आकर बोला, क्या मिट्टी का? मेरे शब्दों ने मुझे भी चकित कर दिया था, परंतु यह मेरी प्रतिष्ठा का सवाल था, इसलिए मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता था।
तथापि धैर्यतापूर्वक मैंने कहा, हाँ, तुम केवल मिट्टी के व्यापार में ही उन्नति कर सकते हो। व्यापारी ने प्रतिरोध किया, मैं मिट्टी नहीं बेच सकता, कृपया मुझे बताएं किस प्रकार का मिट्टी का व्यापार। मैंने उत्तर दिया, वह मैं नहीं जानता, क्षमा कीजिए, मुझे जाना है। इन शब्दों के साथ उसे गहरी सोच में डालकर मैं चला गया। वह व्यक्ति 3 दिनों तक मेरे शब्दों पर गहनता से विचार करता रहा। हालांकि इन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं था, जैसा कि उसने बाद में कहा, लेकिन उसे मेरे शब्दों में पूर्ण आस्था थी। तभी अचानक उसे सूझा कि चीनी के बर्तन भी तो मिट्टी से ही बनते हैं। अतः उसने चाइना वेयर खरीदना बेचना शुरू कर दिया। उसे इस व्यापार में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई और आज वह करोड़पति है और उसकी 3 फैक्ट्रियों में सैनिटरी वेयर बनता है। एकमात्र उस विचार से जो मेरे द्वारा उसे मिला, उसका जीवन ही बदल गया। इन शब्दों के साथ देवकी प्रसाद मुझे ध्यान से देखने लगे। क्या इसी प्रकार फिर कभी कुछ घटा? मैंने पूछा। हाँ, कई बार मुझे लगता है कि मैं किसी विशेष शक्ति द्वारा निर्देशित होता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे नहीं मालूम कि यह कैसे होता है। उन्होंने कहा, यह घटना तब की है जब पहली बार किसी दिव्य शक्ति ने मेरी मदद की। इसके बाद कई बार इस प्रकार के विचार अचानक ही मेरे मस्तिष्क में आए हैं। मैंने भी एहसास किया कि वह ज्योतिषी वास्तव में समय समय पर किसी दिव्य शक्ति, जिसे हम भारत में अंतःप्रज्ञा कहते हैं, द्वारा सहायता पाते हैं, लेकिन उनसे मिलकर मुझे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। मैं इस विषय पर पूरी जानकारी पाना चाहता था। कुछ किताबों में मैंने पढ़ा था कि हम 6ठी इंद्रिय को जागृत कर सकते हैं, परंतु किसी में भी विधि नहीं दी गई थी। वास्तव में इस अनंत सी प्रतीत होने वाली खोज ने मुझे निराश कर दिया था, परंतु दृढ़ संकल्पित हो मैंने अपने प्रयत्न और अधिक जोर शोर से आरंभ कर दिए। कई आश्रमों में मैं घूमा, वहाँ इस क्षेत्र के कथित आचार्यों से भी मिला, परंतु मैंने पाया कि उन्हें केवल किताबी ज्ञान ही था तथा उनसे कहीं अधिक ज्ञान तो मुझे ही था। मेरे लिए यह बड़ी ही निराशाजनक स्थिति थी। तभी एक दिन मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने एक रहस्यमय विषय के बारे में बताया। उसने कहा, ऋषिकेश से 7 किलोमीटर दूर गांव में एक बालक रहता है जो अपने पिछले जन्म के विषय में जानता है। मैंने उस लड़के से स्वयं मिलने का निर्णय लिया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसके माता पिता ने बताया कि जब वह 4 वर्ष का था तभी से वह अनजान जगहों तथा व्यक्तियों के नाम बोलने लगा था। जब वह 8 साल का हुआ तो एक दिन उसने अपने माता पिता को अपने पिछले जीवन के बारे में बताया। वह पहले खेरी गांव में रहता था तथा उसका नाम ऊधम सिंह था। उसने अपने पूर्व जन्म के माता पिता, भाई बहन, पत्नी तथा बच्चों के नाम भी बताए। माता पिता ने कहा, पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब वह जिद करने लगा तो उसे उसके पूर्व जीवन के घर में ले जाने का निश्चय किया। जब बच्चे को उसके घर ले जाया गया तो उसने अपना घर व सभी सगे संबंधी पहचान लिए। वह दौड़कर एक बूढ़ी औरत की गोद में जा बैठा और बोला, ये मेरी माँ प्रभा देवी हैं। पहले तो उस पर परिवार तथा गांव वालों ने समझा कि उसे सिखाकर लाया गया है, लेकिन जब संबंधित परिवार के रहस्य उसने बताने शुरू किए जो कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता था, तो सबको मनाना पड़ा कि वह सत्य बोल रहा है और वह ऊधम सिंह ही है जिसने दोबारा जन्म लिया है। जब मैंने स्वयं उस बच्चे यदुवीर, जो कि बड़ा हो गया था और अब 12 वर्ष का था, से प्रश्न किया तो उसने कहा, बचपन से ही उसकी पिछली जिंदगी के माँ बाप, घर आदि के चित्र उसके मस्तिष्क में आते रहते थे, परंतु वह यह नहीं समझ बता पा रहा था कि ऐसा केवल उसके साथ ही क्यों हुआ और प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति क्यों नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं कोई असाधारण नहीं। पश्चिम में भी ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। इंग्लैंड की आकल्ट एकेडमी में इस विषय पर गहन शोध हुआ तथा विशेषज्ञ कई वर्षों की मेहनत के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में पूर्व जन्म होता है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी इस सत्य को स्वीकार कर लिया है। इस संदर्भ में पराविज्ञान परिषद जयपुर के प्रयास वास्तव में सराहनीय रहे हैं। तथ्यों के गहन अध्ययन के बाद उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया कि एक मानव का मानव रूप में ही पुनर्जन्म होता है। इस घटना के बाद मेरा भी इस विषय पर विश्वास दृढ़ हो गया, परंतु मेरा उद्देश्य पूर्व जन्म के बारे में जानना नहीं था।
मैं तो छठी इंद्रिय जागरण का पूर्ण ज्ञान पाने का इच्छुक था, जिसके द्वारा जैसा कि मैंने सुना था सभी कुछ संभव हो जाता है। हाँ, इस घटना का एक अनुकूल प्रभाव यह रहा कि मैं नए उत्साह के साथ खोज करने लगा, परंतु 1 वर्ष तक फिर कोई सफलता मुझे प्राप्त नहीं हुई। फिर एक दिन मैं अपने सहपाठी संजीव वर्मा से देहरादून में मिला। वह एक राष्ट्रीय बैंक में मैनेजर था। उसने मुझे उस दिन अपने घर पर ठहरने के लिए बाध्य किया। भगवे वस्त्रों में मुझे देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ तथा उसके पूछने पर मैंने बताया, मैं एक ऐसे गुरु की तलाश में भटक रहा हूँ जो मुझे छठी इंद्रिय के रहस्यमय सिद्धांत को समझा सके। उसे मैंने अपने विविध अनुभव बताए तथा उसने मुझे अपने चाचा के सैनिक जीवन से संबंधित एक घटना सुनाई। 1971 में जब भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो मेरे चाचा कर्नल महेंद्र कुमार वर्मा अपनी टुकड़ी के साथ बारामूला में थे। मेरे मित्र ने वृत्तांत सुनाते हुए कहा, एक रात वे एक सैनिक के साथ जीप में एक चौकी पर कुछ विशेष आदेश देकर अपने बेस कैंप लौट रहे थे। जीप एक पुल पार करने ही वाली थी कि उन्हें बड़ी बेचैनी महसूस हुई। अचानक उनके मन में बार बार एक ही विचार कौंधने लगा कि वापस उसी जगह लौट जाओ जहां से आ रहे हो। सैनिकों को कई बार पराशक्ति द्वारा चेतावनी मिलती है और उन्हें भी अनुभव हो रहा था कि आगे कुछ गड़बड़ है, अतः उन्होंने अपनी जीप वापस ले ली। जो सैनिक उनके साथ था उसने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने उसे बताया, कुछ अजीब सी बेचैनी मुझे अनुभव हो रही है। जैसे ही जीप पुल से दूर पहुंची तो एक धमाके के साथ पुल उड़ गया। शायद शत्रुओं ने पुल पर बम लगाया था और अगर अचानक उनके मन में वह विचार न कौंधता तो निश्चय ही वे मौत की नींद सो रहे होते। यह घटना सुनाने के उपरांत मेरे दोस्त ने बताया, मसूरी में एक साधु स्वामी विद्यानंद रहते हैं, जिनके बारे में मुझे अपने सहकर्मी शिवलाल चौबे से पता चला, जिसे अध्यात्म में अत्यधिक रुचि थी। संजीव ने आगे बताया, मसूरी के पास के गांववासी उन्हें भगवान का अवतार मानकर पूजते हैं और वे अपनी दिव्य शक्ति द्वारा आशीर्वाद देते हैं। उनके बारे में संजीव ने काफ़ी विश्वासपूर्वक बातें कही, इसलिए कुछ उत्साह से मैंने उससे पूछा, वे कहाँ मिलेंगे? इस पर संजीव ने कहा, मैं अपने बैंक से 2 दिन की छुट्टी लेकर वहां तक तुम्हारे साथ चलूंगा और साधु से मिलवा दूंगा। अगले दिन ही 2 दिन की छुट्टी लेकर संजीव और मैं निकल पड़े। हम शाम को मसूरी पहुंचे तथा रात एक होटल में व्यतीत की। अगली सुबह हम कैंपटी फॉल पहुंचे। वहां से 2 मील दूर उस साधु की कुटिया थी। पहुंचने में 1 घंटा लगा क्योंकि रास्ता पथरीली चट्टानों से होकर गुजरता था। जैसे ही हम कुटिया के समीप पहुंचे तो वहां देखा कि एक मध्यम आयु का साधु बड़ी दाढ़ी तथा गेरुआ वस्त्र पहने हुए बैठे थे। हमने उनके पांव छुए तथा एक तरफ बैठ गए। योगी को प्रणाम करते हुए मैंने पूछा, पूजी योगी महाराज, मैं बरसों से गुरु की तलाश में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी सफलता नहीं मिली। मैं अपने मित्र के द्वारा जाना है कि आप इस क्षेत्र के अनिर्वचनीय विद्वान हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करें या किसी ऐसे व्यक्ति का पता बताएं जो इस क्षेत्र में अद्वितीय हों। मेरे शब्दों को सुनकर वे मुझे गौर से देखते हुए बोले, आज के युग में आध्यात्मिक क्षेत्र के महानतम व्यक्तित्व हैं पूज्य स्वामी निखिलेश्वरानंद जी। वे तुम्हारे लिए अति उत्तम गुरु होंगे। तंत्र, मंत्र, ज्योतिष तथा छठी इंद्रिय के विषय में उनसे अच्छा कोई जानकार नहीं है। मैंने पूछा, मैं इस महान योगी को कैसे ढूंढूंगा? पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी जोधपुर में रहते हैं तथा भौतिक जगत में डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के रूप में जाने जाते हैं। मैंने यह नाम पहले भी सुना था। फिर मुझे याद आया कि वे तो विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। मैंने कहा, मैं किसी ज्योतिषी के बारे में नहीं जानना चाहता, क्योंकि मैं कई ऐसे व्यक्तियों से मिला हूँ जो इस विषय पर कुछ नहीं जानते हैं। मेरे शब्दों को सुनकर योगी विद्यानंद ने कहा, तुम्हें मेरे शब्दों पर संदेह है, परंतु मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि विश्व में डॉक्टर श्रीमाली से अधिक इस दुरूह विषय पर ज्ञान कोई नहीं दे सकता। इन शब्दों के साथ साधु उठे और अपनी कुटिया में चले गए। मुझे उनके अचानक उठकर जाने पर आश्चर्य सा हुआ। मैं कुछ और प्रश्न उनसे पूछना चाहता था,
लेकिन सजीव ने कहा, अब बेकार है, साधु मनमौजी होते हैं और अगर वे नहीं चाहेंगे तो बात नहीं होगी। हम मसूरी वापस आ गए तथा वहां से फिर देहरादून लौट गए, जहां से मैंने जोधपुर जाने की तैयारी की। दिल्ली आकर मैं जोधपुर जाने की ट्रेन में बैठ गया। जब मैं जोधपुर पहुंचा तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि वहां डॉक्टर श्रीमाली को सभी जानते थे और ऑटो वाले ने मुझे सीधे उनके घर पर ही उतारा। सुबह ही सुबह ऑफिस के सामने बहुत से व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे। उनसे मिलने के लिए मैंने लगभग 2 घंटे ऑफिस के सामने इंतजार किया और 11 बजे मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं उनकी सादगी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मात्र एक सफ़ेद धोती कुर्ता, मैंने तो बड़ी सी दाढ़ी वाले तथा गेरुए वस्त्र पहने व्यक्ति की कल्पना की थी। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, मैं तुम्हारी आशाओं के अनुरूप नहीं हूँ? मैं आश्चर्यचकित रह गया कि किस प्रकार उन्होंने मेरे विचारों को पढ़ लिया। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और अपने आने का उद्देश्य बताया। उन्होंने कुछ समय गंभीरतापूर्वक सोचा और फिर कहा, आशीष, यह मार्ग अत्यधिक कठिन है। कठिन अनुशासन की जरूरत पड़ती है यहाँ, और कई तो हार भी जाते हैं। क्या तुम सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, मेरी हर कीमत पर इस क्षेत्र में आने की इच्छा है। मैं बहुत दूर दूर की यात्राएं की है गुरु की खोज में, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। एक लंबे वार्तालाप के बाद डॉक्टर श्रीमाली ने मुझे जोधपुर के अन्य शिष्यों के साथ रहने की आज्ञा दी और मेरा नाम रखा निर्मलेश। सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कैसे इतनी आसानी से मुझे वहां रहने की आज्ञा दे दी। परंतु फिर मेरी यात्राओं का वृत्तांत सुनने के बाद वहां के प्रत्येक शिष्य को लगा कि वास्तव में मैंने गुरु की प्राप्ति के लिए बहुत सी कठिनाइयां झेली है। भारत में यह प्रसिद्ध है कि गुरु बहुत सी परीक्षाओं के बाद ही व्यक्ति को शिष्य रूप में स्वीकारते हैं। उस समय की एक घटना याद आती है जब मुझे डॉक्टर श्रीमाली जी के साथ रहते हुए 1 महीना ही हुआ था। डॉक्टर श्रीमाली जी ने इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, परंतु 30 दिनों तक उन्होंने मुझसे इस विषय पर कोई बात नहीं की। वे मात्र उस कार्य के लिए पूछते जो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में करने के लिए दिया था। मैं अत्यधिक अधीर हो रहा था और एक स्थिति ऐसी आई जब मुझे यह लगने लगा कि शायद उनके पास भी कोई शक्ति नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं इस विषय पर अत्यधिक विचलित था। संभवतः मेरे चेहरे पर यह तनाव झलक रहा था और एक सुबह जब मैं उनके ऑफिस में गया और उनके चरण स्पर्श किए, वे बोले, क्या बात है, तुम हफ्ते भर से काफ़ी परेशान लग रहे हो। मैं ग्लानि से भर गया। मैंने कहा, नहीं गुरुदेव, कोई बात नहीं है। वे चुप हो गए और फिर गंभीरता से बोले, कभी किसी के प्रति मन में उठे विचार नहीं छुपाने चाहिए, वह भी गुरु के सामने। अगर उन विचारों को बाहर की ओर प्रभावित नहीं करोगे तो वे एक ज्वालामुखी का रूप ले लेंगे। इस ज्वालामुखी के अचानक फटने पर न केवल तुमको अपितु औरों को भी क्षति पहुंच सकती है। इसलिए बिना हिचकिचाहट के बोलो। मैं बोलने लगा कि अचानक ही उन्होंने मुझे हाथ के इशारों से शांत कर दिया तथा एक पेपर पर कुछ लिखने लगे। फिर मोड़कर उसे जेब में रख लिया और मेरी तरफ देखते हुए बोले, हाँ, कहो तुम क्या पूछना चाहते थे। यह भी सत्य था क्योंकि उनके ज्ञान को परखने के लिए कुछ प्रश्न मैंने तैयार कर रखे थे। अचानक इस अवसर को पाकर मैं उछल पड़ा और बिना संकोच के मैंने पूछा, गुरुदेव, अगर आप बुरा ना माने तो मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, क्या आपको दे सकता हूँ? अच्छा, तो तुम पूरी तैयारी से आए हो? वे हल्के से हंसते हुए बड़ी मासूमियत से बोले। वे सब कुछ जानते थे, जैसा कि बाद में उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, लाओ देखूं तुमने क्या लिखा है। मैंने अपनी जेब से कागज निकालकर दे दिया। उसमें 3 प्रश्न लिखे थे जो इस प्रकार थे। पहला, 20 जून 1980 को मेरे जीवन में क्या घटना घटी। दूसरा, मेरे संन्यास ग्रहण करने के पीछे क्या कारण था। और तीसरा, निकट भविष्य में घटित होने वाली कोई घटना बताएं। गुरुदेव ने प्रश्न देखे और मुझसे कहा, अभी एक और प्रश्न है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, उसे क्यों नहीं लिखा?
कुछ सोचते हुए मैंने चौथा प्रश्न भी कागज पर लिख डाला। चौथा, क्या यहाँ रहकर मुझे अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी? डॉक्टर श्रीमाली जी ने पेपर पर एक नज़र डाली और अपने टेबल पर रख दिया। फिर उन्होंने कुछ देर चिंतन किया और जो कागज उन्होंने अपनी जेब में रखा था वह निकाला और मुझे दे दिया। उस कागज पर मेरे चारों प्रश्नों के उत्तर उसी क्रम में लिखे हुए थे। विस्मयता से मैं कभी उस कागज को देखता तो कभी गुरुदेव को। कुछ क्षणों के लिए मैं सन्न सा रह गया और मैंने एहसास किया कि जिस व्यक्ति की महानता का परीक्षण करने चला था वे कितने अद्वितीय हैं और मैं कितना अधिक न्यून। मैं आश्चर्यचकित था कि उन्होंने पहले से ही उन प्रश्नों को कैसे जान लिया था। मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर लिख दिए थे और चौथा प्रश्न जो मैंने कुछ समय पहले ही लिखा था उस प्रश्न का भी उत्तर उस पन्नों पर अंकित था। मैं उसी क्षण से सच्चे हृदय से गुरुदेव पर में विश्वास करने लगा। पेपर पर इस प्रकार से उत्तर लिखे थे। पहला उत्तर था कि 20 जून 1980 को तुम हुगली नदी में डूबते डूबते बचे थे। दूसरा, जब तुम जज थे तो अनजाने में तुमने एक निर्दोष को फांसी की सजा दिला दी थी। उसी अपराध बोध से ग्रसित हो तुमने सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। तीसरा, 17 जनवरी 1986 की शाम को 4:30 बजे तुम्हारी दुर्घटना होगी। प्राणघातक होने के बावजूद भी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा तुम्हारी रक्षा होगी और तुम पर आंच भी नहीं आएगी। और वास्तव में उसी दिन उसी समय जब मैं ऑटो में बैठकर कहीं जा रहा था तो एक ट्रक से टक्कर हुई। ऑटो चकनाचूर हो गया और चालक भी वहीं पर मर गया, परंतु मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे झटक कर ऑटो से बाहर फेंक दिया हो और मुझे खरोंच तक नहीं आई। चौथा, अगर तुम गुरु के प्रति पूर्ण आस्था रखोगे तो अवश्य ही तुम्हें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आखिरी उत्तर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने एहसास किया कि उन पर अविश्वास कर मैंने कितना बड़ा अपराध किया था। गुरुदेव सूक्ष्मता से मेरी ओर निहार रहे थे तथा उनके मुख से सहज ही शब्द फूट पड़े। उन्होंने कहा, तुम व्यर्थ की चिंता ना करो। इस पथ पर बढ़ते हुए तुम अवश्य सफलता की चरम सीमा तक पहुंच सकते हो, परंतु एक बात गांठ बांध लेना और वह यह कि गुरु के कार्य पर कभी संदेह न करना, क्योंकि समय से पहले एक सिद्ध गुरु कभी भी ज्ञान, दीक्षा अथवा आशीर्वाद नहीं देता। मैं उनके पास 3 वर्ष तक रहा और इस समय में जो कुछ भी मैंने पाया वह अनिर्वचनीय तथा अद्वितीय है। हालांकि डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी प्राचीन भारतीय विद्याओं के अन्यतम विद्वान हैं तथा उनकी ख्याति विश्वव्यापी है, परंतु वे हमेशा एक साधारण गृहस्थ की भांति जीवन यापन करते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं के समाधान हेतु उनके घर पर आते रहते हैं और वे किसी को भी निराश नहीं भेजते। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली निसंदेह एक महान भारतीय योगी तथा एक श्रेष्ठतम विद्वान हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही उन विधियों के अध्ययन तथा खोज में लगा दिया जिनके द्वारा मानव अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकता है। एक ऐसी उम्र में जबकि अधिकांश व्यक्ति अपना समय पारिवारिक सुख में व्यतीत करना चाहते हैं, उन्होंने प्राचीन विद्याओं को पुनर्जीवित करने के अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीहड़ जंगलों में, दुर्गम स्थानों तथा बर्फीले पर्वतों का भ्रमण किया। अपने अतुलनीय साहस द्वारा हर बाधा को उन्होंने पार करते हुए तंत्र, मंत्र साधना, आयुर्वेद, सूर्य सिद्धांत तथा अंतःप्रज्ञा के ज्ञान से पूरित उन गुरुओं को खोज निकाला जो कि इन क्षेत्रों में अद्वितीय माने जाते हैं। डॉक्टर श्रीमाली जी की एकाग्रता अद्भुत है। एक एक शब्द जो उन्होंने पढ़ा और सुना वह आज तक उनके मस्तिष्क में अंकित है। वर्षों की तपस्या के द्वारा उन्होंने आत्मज्ञान के उस शिखर को छू लिया जो कि हर सन्यासी तथा योगी का परम लक्ष्य होता है। अंतःप्रज्ञा जागृत करने के लिए शास्त्रों में निहित हर विधि का उन्होंने गहन अध्ययन किया तथा ऐसी सरल एवं नवीन विधियों का भी विकास किया जिनके द्वारा एक साधारण व्यक्ति भी अंतःप्रज्ञा जागृत कर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो सकता है। अपने संन्यास जीवन में उन्होंने दिव्य आश्रम की स्थापना की तथा उनके कुशल मार्गदर्शन में सैकड़ों शिष्यों और शिष्याओं के आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त किया, परंतु उनका एक और महान लक्ष्य था
जिसको साकार रूप देने के लिए उन्हें सांसारिक जीवन का परित्याग करना पड़ा था। वे चाहते थे कि समाज के साधारण व्यक्ति को भी अंतःप्रज्ञा के विशिष्ट एवं गुप्त ज्ञान का बोध हो, और यह इसलिए क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा न केवल आध्यात्मिक उत्थान अपितु सांसारिक सफलता की प्राप्ति भी सुलभ है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगोचर रखते हुए वे अपने घर लौट आए तथा एक आम गृहस्थ की भांति रहते हुए इस ज्ञान का जनसाधारण जनसामान्य में विस्तार करने लगे। अंतःप्रज्ञा के दुर्लभ ज्ञान के साथ साथ उन्होंने प्राचीन विद्याओं जैसे ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र, तंत्र साधना, मनोविज्ञान तथा पराविज्ञान का भी उत्थान कर उन्हें समाज में उच्चतम स्तर तक पहुंचाया। उनके एक अथक प्रयास के फलस्वरूप यह ज्ञान समाज में पुनर्जीवित हो सका। इसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया, जिससे कि यह ज्ञान पूरे विश्व में फैल सके। उनके इन विशिष्ट एवं निस्वार्थ कार्यों के लिए उन्हें विभिन्न अवसरों पर अनेकों संस्थाओं, विशिष्ट व्यक्तियों तथा सरकारों द्वारा सम्मानित किया गया। 1982 में उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर BD जत्ती जी ने महोपाध्याय की उपाधि से अलंकृत किया। 1989 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने समाज शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया। 1987 में उन्होंने तंत्र शिरोमणि के अलंकार से विभूषित किया गया। 1988 में उन्हें मंत्र शिरोमणि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। 1991 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। 18 अप्रैल 1995 उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री मोतीलाल बोरा जी ने विदित शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया। 21 अप्रैल 1995 को उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारा श्री नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा श्री भारती उपाधि से विभूषित किया गया। 7 मई 1995 भगवान परशुराम की जयंती पर द्वारिका पीठ के शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी ने परशुराम ज्योतिष एवं तंत्र शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर नारायण दत्त सिमाली जी ने विभिन्न विषयों पर 160 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। सरल भाषा में उन्होंने इन पुस्तकों द्वारा जन सामान्य को अध्यात्म तथा साधना के रहस्यों का ज्ञान कराया है। इनकी विशिष्ट पुस्तकों में कुछ के नाम हैं प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म, प्रैक्टिकल पाल्मिस्ट्री, तांत्रिक सिद्धियां, ध्यान धारणा और समाधि, कुंडलिनी नाद ब्रह्म, तंत्र रहस्य तथा तंत्र साधनाएं। 21 फरवरी 1995 को राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा ही अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित 2 नई पुस्तकें मेडिटेशन एवं कुंडलिनी तंत्र का विमोचन हुआ। अध्यात्म के लगभग प्रत्येक विधि को उन्होंने सूक्ष्मता से अवलोकन, नमन, मनन तथा क्रियात्मक रूप से स्वयं संपन्न करके देखा है। सिद्धियों की प्राप्ति हेतु उन्होंने जहां अघोर साधना, शमशान साधना जैसे क्लिष्टतम साधना पद्धतियों को समझा, वहीं उन्होंने भक्ति मार्ग को भी अपनाकर साधना में सफलता प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने साधना सिद्धि में एक विशेष रहस्य का भी पता लगाया और देखा कि इस विधि द्वारा इस मार्ग पर चलने वाला साधक अत्यधिक शीघ्रता से सफलता प्राप्त कर सकता है। इस मार्ग द्वारा कोई भी सिद्धि सहज प्राप्य है, वह चाहे किसी देवी देवता से संबंधित हो, चाहे कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया हो, और वह मार्ग है प्रेम का। इस रहस्य का उजागर उन्होंने अपनी कृति फिर दूर कहीं पायल खनकी नामक ग्रंथ में सूक्ष्मता के साथ किया है, जिसे पढ़कर यह एहसास होता है कि निश्चित रूप से प्रेम मार्ग का अनुसरण करने वाले साधक के लिए कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। उनकी इस कृति में निहित गूढ़ तथ्य को मैंने अपने जीवन में उतारा है और प्रत्येक साधना को संपन्न करने में अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। हजारों व्यक्तियों की उन्होंने आध्यात्मिक तथा सांसारिक सफलता प्राप्त करने में सहायता की है तथा देश विदेश में हजारों शिष्यों द्वारा वे एक दिव्य गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। समाज में रहते हुए उनका हर पल साधकों तथा साधारण व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान सुझाने में ही व्यतीत हुआ है। उनके द्वारा आयोजित सैकड़ों साधना शिविरों में हजारों लोगों ने भाग लेकर यह अनुभव किया है कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का रहस्य छठी इंद्रिय अथवा अंतः प्रज्ञा जागरण की क्रिया में ही छुपा है। एक साधना शिविर में मेरी भेंट साउथ हॉल लंदन की श्रीमती लिसा बर्नस से हुई। वे डॉक्टर सिमाली जी की शिष्या हैं तथा गुरुदेव की दिव्य शक्तियों पर उनका पूर्ण विश्वास है।
अंतः प्रज्ञा शक्ति से संबंधित उन्होंने अपना एक अनुभव मुझे सुनाया। उन्होंने कहा, एक दिन वे एक व्यक्ति से मिलने जाने के लिए घर से निकली। जैसे ही वे अपनी खुली छत वाली कार में बैठी तो उन्हें लगा मानो गुरुदेव कह रहे हैं कि वह घर पर ही रहें, किंतु इसको एक भ्रम मानते हुए उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की। अभी कार 100 मीटर भी नहीं चली होगी कि अचानक वह झटके के साथ रुक गई और फिर प्रयास के बाद इंजन चालू हुआ। परंतु जैसे ही कार चलने लगी उन्हें लगा मानो गुरुदेव उनकी गाड़ी के आगे खड़े हैं। कार रोककर वह जैसे ही उतरी, गुरुदेव की आकृति लुप्त हो गई। उनको कुछ अजीब सा लगा, पर वह फिर अपनी कार में बैठ चल पड़ी। कार पैडिंगटन जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक चौराहे को पार कर रही थी कि तभी दाएं हाथ की ओर से अति तीव्र गति से एक बस आती दिखाई दी। इससे पहले कि वह कार को मार्ग से हटा पाती, बस कार के अग्रभाग से टकरा गई। सौभाग्य से वह कार से बाहर दूर जा गिरी तथा उनको स्वयं कोई चोट नहीं आई, परंतु कार अवश्य बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह घटना सुनाते हुए उस महिला ने बताया, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव की कृपा से ही मैं बच पाई। अनेकों शिष्यों से उनके अनुभवों को मैंने जाना तथा पाया कि वास्तव में अंतःप्रज्ञा की क्षमताएं अनंत हैं। जैसे जैसे मैंने इस क्षेत्र का गहन अध्ययन किया, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानव मस्तिष्क की शक्ति भी असीमित है। मानव शरीर का यह भाग समझने में बड़ा जटिल एवं रहस्यपूर्ण है। हम में से अति तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न व्यक्ति भी मस्तिष्क के केवल 100वें भाग का प्रयोग कर पाते हैं। अब यह माना जाने लगा है कि एक समय ऐसा भी था जब मानव मस्तिष्क पूर्णतः चैतन्य था, परंतु धीरे धीरे उसकी उपेक्षा के कारण उसका अधिकांश भाग सुषुप्तावस्था को प्राप्त हो गया। दुर्भाग्यवश आज केवल भौतिक सफलता से संबंधित मस्तिष्क का भाग ही जागृत अवस्था में है। आध्यात्मिक उत्थान तथा अंतःप्रज्ञा को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग सर्वथा सुप्त है, जिसके कारण व्यक्ति यह भी नहीं जान पाता कि भविष्य में उसके साथ क्या घटित होने वाला है। परंतु कभी कभी मस्तिष्क के ये भाग भी क्षणिक चैतन्यता प्राप्त कर लेते हैं, खासतौर पर जब आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां भविष्य की किसी भयंकर घटना का पूर्व संकेत पा लेती है। तब मस्तिष्क में अचानक ही एक चेतावनी कौंधती है, जिसको अधिकांश मात्र एक भ्रम मानकर विस्मृत कर देते हैं, जैसे कि लिसा बर्नस ने किया। अगर मानव कम से कम अपने ही विचारों पर भरोसा करना सीख ले तो वह प्रतिदिन आने वाली आधी से अधिक समस्याओं का सरलता से समाधान कर सकता है। वास्तव में इस अविश्वास का एक मुख्य कारण यह है कि ऐसे अधिकतर सूक्ष्म विचार सभी मान्यता प्राप्त तर्कों एवं तथ्यों के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। इसलिए हमारा तर्कशील मस्तिष्क उन पर सहसा विश्वास नहीं कर पाता। आधुनिक चिकित्सकों ने भी अब यह ज्ञात किया है कि मानव मस्तिष्क विभिन्न भागों में विभाजित है तथा हर एक भाग का अपना एक भिन्न कार्य है। अधिकतर हम उस स्थूल भाग का ही प्रयोग करते हैं जो कि इसमें स्थापित तथ्यों तथा तर्कों के आधार पर ही कार्य करता है, परंतु इससे अधिक तीव्र भाग का केवल आपात स्थितियों में ही हमारे द्वारा प्रयोग हो पाता है। इस सोच में मस्तिष्क को अगर विकसित एवं जागृत किया जाए तो अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हो सकती हैं। सोच में मस्तिष्क की कार्य प्रणाली किसी एक प्रकार में बाध्य नहीं होती, इसलिए इसके द्वारा उपजे विचार हमें कल्पित से प्रतीत होते हैं, और चूंकि हम इस भाग को इच्छापूर्वक नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए भी इन विचारों को हम स्वीकार नहीं कर पाते। वास्तव में अंतःप्रज्ञा शक्ति का स्रोत है, एक नाड़ी जिसे सिक्स्थ सेंस कहा गया है। जब कभी यह नाड़ी आत्मा द्वारा ब्रह्मांड से कोई सूक्ष्म संकेत प्राप्त करती है तो क्षण भर के लिए चैतन्य हो उस संकेत को मस्तिष्क में विचार के रूप में प्रवाहित कर देती है। यही पूर्वाभास का आधार है, जिसे हर किसी ने अपने जीवन में किसी न किसी हद तक अनुभव किया है। भविष्य में किसी दुर्घटना के पूर्वाभास के रूप में, किसी के आने के पूर्व ज्ञान के रूप में, या फिर किसी सुखद समाचार के पूर्वालोकन में के रूप में, ये सभी अंतःप्रज्ञा के ही स्वरूप हैं, जिसे अभी तक मानव जाति ने पूर्ण रूप से नहीं जाना है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि आपात स्थितियां सूक्ष्म मस्तिष्क को क्षणिक चैतन्यता प्रदान करती हैं, जिसके फलस्वरूप समस्याओं के ऐसे समाधान उभर कर आते हैं जो कि आरंभ में भले ही विचित्र प्रतीत हों, परंतु होते प्रभावयुक्त हैं। कभी कभी तो यूँ भी होता है कि जब व्यक्ति
किसी समस्या का हल खोजते खोजते थक कर आराम कर रहा होता है या सो रहा होता है तो अकस्मात ही समाधान उसके मस्तिष्क में कौंध जाता है। इस संदर्भ में जर्मनी के रसायन शास्त्री कैक्यूल का उदाहरण अति रोचक है। 1945 में कैक्यूल बेंजीन के परमाणु का आकार खोजने में संलग्न थे। वे अणुओं को एक सीधी रेखा में लगाकर आकार ढूंढ रहे थे, परंतु यह आकार सही प्रतीत नहीं हो रहा था। कई दिनों के परिश्रम के बाद भी सफलता कोसों दूर प्रतीत हो रही थी। तभी एक दिन अपनी प्रयोगशाला में कार्य करते करते उन्हें नींद आ गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक सांप गोल घेरे में चल रहा है। सहसा सांप ने अपनी पूंछ अपने मुंह में ले ली और अगले ही क्षण वह सर्प एक चमकते हुए वृत्त में परिवर्तित हो गया। यह अद्भुत स्वप्न देखकर कैक्यूल की आंख खुल गई तथा उसे एहसास हुआ कि क्या वह भूल रहा था। उसने अणुओं को एक वृत्त का आकार दिया तथा यह अनुमान लगाया कि बेंजीन के परमाणु का आकार एक वृत्त के रूप में होगा। शेष तो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। कैक्यूल का विश्व के सभी वैज्ञानिकों द्वारा सम्मान तथा फिर नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति। इस प्रकार की घटनाओं से यह अवश्य सिद्ध होता है कि ऐसी शक्तियां भी हैं जिनके अस्तित्व का ही अधिकांश को ज्ञान नहीं। इन शक्तियों के जागरण द्वारा व्यक्ति अनंत क्षमताएं जैसे विचार, संक्रमण, त्रिकालज्ञता आदि प्राप्त कर लेता है। प्राचीन भारतीय ऋषियों एवं योगियों को मानव जीवन के इस पक्ष का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने ऐसी विधियों का विकास किया जिनके द्वारा एक मानव में आध्यात्मिक शक्तियों का संचार किया जा सकता है। योग साधना, तंत्र मंत्र तथा ज्योतिष के ज्ञान का एक ही लक्ष्य था, वह यह है कि किस प्रकार मानव जीवन को अध्यात्म तथा मानसिक उत्थान की ओर अग्रसर किया जाए। उनके ये प्रयास केवल सन्यासियों के लिए लाभदायक नहीं थे, अपितु उन्होंने प्रत्येक मानव को इस विज्ञान का बोध कराया। उनके अथक प्रयास के फलस्वरूप एक समय ऐसा भी आया जबकि अधिकांश मानवों ने इस ज्ञान का लाभ उठाकर आध्यात्मिक विकास में सफलता प्राप्त की। इस ज्ञान को जनसामान्य ने ललक कर अपनाया, क्योंकि इसके द्वारा जीवन के भौतिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के बीच यही संतुलन संभव था। आध्यात्मिक उत्थान का ही एक मुख्य पहलू था तीसरे नेत्र तथा छठी इंद्रिय का पूर्ण जागरण, जिसको हम कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। तीसरे नेत्र तथा छठी इंद्रिय का तात्पर्य है मानव शरीर तथा आत्मा में निहित वे अद्भुत शक्तियां जिनके जागरण द्वारा व्यक्ति दिव्य दृष्टि प्राप्त कर भूत एवं भविष्य को देख पाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इन्हीं शक्तियों को प्राप्त कर प्राचीन समय में योगी एवं सन्यासी भविष्य दर्शन कर पाते थे। इन शक्तियों द्वारा प्राप्त केवल यही एक क्षमता नहीं थी, अपितु इनके जागरण के पश्चात तो उस आध्यात्मिक लोक के द्वार भी खुल जाते हैं जहां पर पहुंचकर व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। भारत पर समय समय पर आक्रमण करने वाले कई विदेशी भारतीय योगियों की अद्भुत क्षमताओं से अचंभित हुए। अंग्रेजों ने तो योगियों की अनंत शक्तियों के रहस्य को जानने के लिए बल का भी प्रयोग किया, परंतु उन्हें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। बहुत से योगियों ने तो इस ज्ञान को गलत हाथों में पड़ने देने की अपेक्षा मृत्यु को सहर्ष स्वीकार किया। एक बार सिकंदर को एक ऐसे योगी के बारे में पता चला जिसके पास दिव्य शक्तियों का भंडार था। उसने अपने सैनिकों को उस योगी को लिवा लाने के लिए भेजा। उस समय योगी समाधि लगाए सिंधु नदी के तट पर बैठा था। सैनिक उसके पास गए तथा साथ चलने के लिए कहा, परंतु योगी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। इस पर सैनिक ने कहा, चलो हमारे साथ, सिकंदर महान तुमसे मिलना चाहते हैं। योगी ने एक बार उनकी ओर घूरकर देखा तथा फिर कहा, योगी केवल ईश्वर की आज्ञा मानते हैं। अगर सिकंदर मिलना चाहता है तो उसे स्वयं आने को कहो। यह सुन सैनिक बहुत क्रोधित हुए, परंतु उन्हें आज्ञा थी कि वे आदर से पेश आएं, इसलिए चुपचाप लौट पड़े। जब सिकंदर को उन्होंने योगी का जवाब सुनाया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी कर सकता है। उसने उस साहसी योगी से स्वयं जाकर मिलने का निर्णय किया। जब सैनिकों के साथ सिकंदर नदी तट पर पहुंचा तो देखा कि योगी बड़े आराम से केवल एक लंगोट लगाए रेत पर लेटा है। उस तक पहुंच सिकंदर ने कहा, देखो योगी, सिकंदर महान स्वयं तुमसे मिलने आया है। योगी ने सिकंदर की ओर देखा और फिर कहा, ईश्वर के सिवाय कोई महान नहीं है। इस पर सिकंदर ने कहा,
तुम जो मांगो मैं दे सकता हूँ। विश्व की हर दौलत मेरे पास है। योगी हल्के से मुस्कुराया तथा बोला, तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम तो स्वयं एक भिखारी हो जो जगह जगह लूटपाट करता फिरता है। सिकंदर की आंखें क्रोध से लाल सुर्ख हो गईं तथा सैनिक मारे भय के कांपने लगे। परंतु बड़े ही घमंड से सिकंदर ने कहा, शायद तुम जानते नहीं कि मैं मैसिडोनिया नरेश सिकंदर हूँ, जो आज पूरे विश्व का शासक है। तुम्हारे पास स्वयं क्या है जो तुम मुझे भिखारी कहते हो? योगी ने बड़ी ही सहजता से कहा, सिकंदर, तुम्हें भ्रम हुआ है, क्योंकि विश्व का शासक तो ईश्वर है, और रही बात मेरी, तो यह पूरी दुनिया ही मेरी है, जिसे प्रभु ने मानव को भेंट स्वरूप सौंपा है। मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, जबकि यह कोई नहीं चाहता कि तुम उसके देश या नगरी में प्रवेश करो। कुछ देर सिकंदर सोचता रहा और फिर बोला, अच्छा, तो तुम समझते हो कि तुम कहीं भी आ जा सकते हो? सैनिकों, इसे बंदी बना लो तथा ध्यान रहे कि इसे कुछ भी खाने को न दिया जाए। सैनिक योगी को पकड़ कर ले गए और एक तंबू में नजरबंद कर दिया तथा 4 दिन तक खाने को कुछ नहीं दिया। चौथे दिन जब सिकंदर वहां गया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। कमरा खाली था। क्रोधित हो उसने सैनिकों से पूछा। सैनिकों ने बताया, निगरानी में कोई भी ढील नहीं दी गई और कुछ ही देर पूर्व एक सैनिक ने योगी को अंदर आराम से बैठे हुए देखा था। सिकंदर ने तुरंत ही अपना घोड़ा मंगवाया और सैनिकों को साथ लेकर नदी के तट की ओर चल पड़ा। वहां उसने योगी को पहले दिन जैसा ही स्वस्थ पाया और देखा कि वह सूर्य की रश्मियों का आनंद लेता हुआ नदी तट की बालू पर आराम से लेटा हुआ था। कहो, कैसे आना हुआ महान योद्धा? योगी किंचित व्यंग के साथ बोला। तुम आजाद कैसे हुए? सिकंदर ने हैरानी के साथ पूछा। आजाद क्या मतलब? योगी ने कहा, मैंने तुम्हें कैद करवा दिया था, ज्यादा चतुर ना बनो। सिकंदर रोष के साथ बोला। मुझे और कैद? योगी ने ठहाका लगाया। क्या कोई एक मुक्त आत्मा को कैद कर सकता है? जिसको तुमने कैद किया था वह उसी जगह पर होगा। सिकंदर उसी समय वापस छावनी में लौटा और जैसे ही शिविर में घुसा तो योगी को पद्मासन लगाए हुए पाया। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज झलक रहा था। सिकंदर पूर्णतः अचंभित हो उठा। आगे बढ़कर उसने योगी को छुआ। आश्चर्य, वह तो असली ही था। सिकंदर तुरंत समझ गया कि मैं एक उच्च कोटि के योगी के सामने हूँ और अगले ही क्षण होठों पर क्षमा याचना लिए वह योगी के चरणों में झुक गया। सिकंदर, योगी बोला, तुम्हें अपने बल पर बहुत घमंड है, पर तुम भूल जाते हो कि हम सबके ऊपर भी एक और सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है। योगियों में भी ऐसी क्षमताएं होती हैं। सुनो, तुम्हारा काल निकट ही है। तुमने जितना भी धन लूटा है और जिस बल पर तुम्हें घमंड है वह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। यह कहकर योगी सबको आश्चर्यचकित छोड़कर छावनी से निकल पड़ा। इतिहास गवाह है कि सिकंदर का अंत किन दयनीय स्थितियों में हुआ। यह अद्वितीय घटना मुझे एक साधु ने मेरी हिमालय यात्रा के दौरान बताई थी। उसने बताया कि उस योगी की छठी इंद्रिय पूर्णतः जागृत थी और यह भी उजागर किया कि वह आज भी हिमालय के दुर्गम स्थानों पर उच्च कोटि की साधनाओं में संलग्न है। जब मैंने उस साधु से योगी के संभावित निवास स्थान के बारे में जानना चाहा तो उसने मुझे एक और आश्चर्यजनक बात बताई। उन्होंने कहा, हिमालय में कई आश्रम अति तीव्र स्पंदन युक्त हैं, जिसके कारण वे सामान्य प्राणियों को दिखाई नहीं पड़ते। उन सब आश्रमों में से सर्वश्रेष्ठ सिद्धाश्रम है, जहाँ हजारों वर्षों की आयु प्राप्त योगी अपनी साधना एवं तपस्या में मग्न रहते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की चेष्टा करते रहते हैं। सिद्धाश्रम के बारे में श्री माली जी ने विस्तार पूर्वक अपनी पुस्तक कुंडलिनी नाद ब्रह्म में बताया है। इस आश्रम की श्रेष्ठतम विभूतियां समय समय पर इस समाज में आकर अथवा जन्म लेकर तीसरे नेत्र अथवा छठी इंद्रिय के रहस्यों को जन सामान्य में विस्तारित करती है। तीसरा नेत्र वास्तव में भूमध्य में स्थित एक सूक्ष्म बिंदु है, जहां तीव्र कंपन युक्त शक्ति घनीभूत होकर अवस्थित है। इस बिंदु अथवा चक्र को जागृत कर व्यक्ति अनेकों उपलब्धियां जैसे विचार संक्रमण, सम्मोहन, त्रिकाल ज्ञाता आदि प्राप्त कर लेता है। तीसरा नेत्र भारत में आज्ञा चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जहां एक और इसका जागरण व्यक्ति
को पारलौकिकता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, वहीं दूसरी ओर यह व्यक्ति को भौतिक जीवन में भी पूर्ण सफलता एवं यश देने में पूर्ण सहायक है। इससे भी ऊपर एक और चक्र शास्त्रार्थ स्थित है, जिसे छठी इंद्रिय का प्रतिनिधि चक्र माना गया है और जिसके एक जागरण द्वारा व्यक्ति अनेकानेक आश्चर्ययुक्त एवं अनिर्वचनीय सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। प्राचीन काल में इन दिव्य शक्तियों को जागृत करने के कई तरीके विकसित किए गए, परंतु कालांतर में उन्हें विज्ञान के पक्ष में उपेक्षित कर दिया गया। अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो पाएंगे कि विज्ञान ने वास्तव में मानव को प्रकृति से पूर्णतः काट दिया है और यही उसकी परेशानियों का मूल कारण है। आज बेशक ही मानव भौतिक सुखों और वैज्ञानिक सुविधाओं की डींगे तो मार सकता है, परंतु यह भी सत्य है कि उसके जीवन में मानसिक शांति एवं आनंद नाम मात्र भी नहीं है। वास्तव में आज के चमचमाते संस्थानों में आनंद को खोजना एक मृग तृष्णा ही प्रतीत होता है। यह बाह्य विश्व वास्तव में एक मृग तृष्णा ही है। मानव वास्तविक आनंद को मानव समझ सकता है तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने आप को प्रकृति से जोड़ ले, अपने आप को प्रकृतिमय बना ले, और यह तभी संभव है जबकि वह उन सूक्ष्म शक्तियों को उजागर करे जिन्हें तीसरा नेत्र और छठी इंद्रिय की संज्ञा दी गई है। आज हर मनुष्य उस दयनीय स्थिति से परिचित है जो कि विज्ञान की ही देन है, पर बहुत ही बिरले अपने आप को इस दलदल से खींच पाने की क्षमता रखते हैं। आज एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जिस पर चलकर यह मानव जाति अपने आप को जीवन के कष्टों एवं पीड़ाओं से मुक्त कर एक सुखद एवं कल्याणमय संसार की ओर अग्रसर हो सके। अगर हम मनन करें तो पाएंगे कि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य उच्च कोटि की स्थिति प्राप्त करना है। अगर वह हस्तरेखा विशेषज्ञ है तो उसे विश्व विख्यात होना चाहिए। अगर वह व्यापारी है तो उसे धन कुबेर होना चाहिए। अगर राजनीतिज्ञ है तो उसे उच्चतम पद पर होना चाहिए। अगर अभिनेता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र उसके लिए उचित रहेगा और छठी इंद्रिय के माध्यम से व्यक्ति यह सब आसानी से जान लेता है। तकरीबन 1 साल पहले जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ गुरुदेव के एक शिष्य वीरेंद्र से मिला। वह अनेकों होटलों का मालिक है। उसने बताया, मैं तो अच्छी तरह से पढ़ा लिखा भी नहीं था, परंतु आज गुरुदेव की कृपा से बहुत ही संपन्न एवं सफल व्यापारी हूँ। उसने आगे बताया, मैं 4 वर्ष से गुरुदेव के जोधपुर कार्यालय में काम कर रहा था जब अचानक एक दिन गुरुदेव ने मुझे बुलाया। गुरुदेव ने कहा, वीरेंद्र, तुमने इन वर्षों में निस्वार्थ एवं निश्चल भाव से मेरी सेवा की है। मुझे लगता है कि तुम्हारा असली स्थान यहाँ नहीं, अमेरिका में है। यह एक अप्रत्याशित कथन था। सुनकर कुछ क्षणों तक तो मैं अवाक रह गया, फिर संयमित होकर बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन तो आपके चरणों में अर्पित है। मैं आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? वैसे भी मुझे तो अमेरिका के बारे में कुछ ज्ञान भी नहीं। इस पर गुरुदेव बोले, वीरेंद्र, हर मनुष्य का अपना भाग्य होता है। तुमने निश्चित रूप से कठोर परिश्रम कर मेरी सेवा की है, फिर भी मुझे ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे लिए अमेरिका जाना ही विशेष सफलतादायक रहेगा। यह गुरु का आदेश है। भगवान सब भला करेंगे। उन दिनों विदेश जाने के लिए कोई लंबी प्रक्रिया नहीं हुआ करती थी, इसलिए वीरेंद्र आसानी से अमेरिका पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करने शुरू किया, पर उसकी काम करने की भावना और उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि जल्दी ही उसने कुछ पैसा जमा कर अपना खुद का छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया और आज वह अनेकों होटलों का मालिक है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जबकि अपनी छठी इंद्रिय की अद्भुत क्षमताओं द्वारा डॉक्टर सीमाली ने अपने शिष्यों और साधारण जनों को भौतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता की है। छठी इंद्रिय के जागरण का अर्थ है भौतिक जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करना, संपन्नता एवं वैभव प्राप्त करना, रोगों से मुक्त हो दीर्घायु संपन्न हो जाना और साथ ही अंतर्दृष्टि एक काल ज्ञान प्राप्त करना। मैंने इस बात को परखा है कि प्रकृति हर मानव को एक जैसी क्षमताएं प्रदान करती है, पर अधिकतर लोग मात्र भौतिक सुखों से संबंधित क्षमताओं को ही विकसित कर पाते हैं। मैंने यह भी देखा है कि बालकों में छठी इंद्रिय कुछ हद स्पंदित रहती है और पूर्णतः जागृत होने के लिए तत्पर होती है। आपने देखा होगा कि बालक शुरू में ध्वनियां तो करता है, पर उसका कोई अर्थ नहीं होता। धीरे धीरे वह अपनी वाक शक्ति को विकसित करता है और शब्द सीखकर वाक्य भी बनाना सीख जाता है।
परंतु 5 इंद्रियों के साथ साथ बालक की छठी इंद्रिय भी जागृत होने के लिए तत्पर रहती है। तुमने देखा होगा कि बालक किस प्रकार से पहली ही मुलाकात में किसी व्यक्ति को चाहने अथवा नफरत करने लगता है। बड़े लोग तो संभवतः किसी व्यक्ति के ऊपरी दिखावे के धोखे में आ सकते हैं, पर बालक अधिकतर ऐसे व्यक्तियों की वास्तविकता को तुरंत भांप लेता है। बालकों का ऐसा करना उनके मूड से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि एक ही समय में बालक एक से मित्रता कर लेता है तो दूसरे से दूर ही रहता है। मैंने स्वयं बालकों की इस सूक्ष्म परख का व्यक्ति की वास्तविकता जानने के लिए कई बार प्रयोग किया है। कई बालकों में यह शक्ति कुछ अधिक मात्रा में विद्यमान होती है। मुझे स्मरण आता है विभू का, जो कि मेरे अन्यतम मित्र प्रेम कुमार का पुत्र है और जो मॉरिशस में रहता है। जब वह छोटा सा था तो मात्र टेलीफोन की घंटी सुनकर बता देता था कि टेलीफोन किसका है। अगर कोई अनजान व्यक्ति का होता तो वह थोड़ा झुंझलाकर बोल उठता, पता नहीं कौन है। पूर्वाभास देने वाली इस शक्ति को उसके माता पिता ने पहली बार तब अनुभव किया जब वह 5 वर्ष का था और 7 वर्ष की अवस्था में श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंच गया था। परंतु ज्यों-ज्यों उसकी आयु बढ़ती गई, उसकी यह दिव्य शक्ति धीरे धीरे लुप्त होती गई। कई ऐसे अद्भुत बालक जो पहले अत्यंत तीव्र बुद्धि युक्त होते हैं एवं असाधारण कार्य संपन्न कर लेते हैं, बाद में इन शक्तियों पर से अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और साधारण जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ ऐसे तो कई विद्यालय हैं जहाँ पर विज्ञान एवं अन्य विषयों का ज्ञान दिया जाता है, परंतु संपूर्ण विश्व में एक भी ऐसी संस्था नहीं जहाँ छठी इंद्रिय की विशेषताओं को समझाया जाता हो और उसे विकसित करने के तरीके बताए जाते हों। आज जहाँ शिक्षा व्यक्ति की उन 5 इंद्रियों, जो कि मात्र उसके भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है, को विस्तार देने के लिए तत्पर है, वहीं उसने उस पक्ष को बिल्कुल ही भुला दिया जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्ण रूप से मानसिक, आध्यात्मिक एवं पारलौकिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। बालक में बाकी इंद्रियों की तरह छठी इंद्रियां भी जागृत होने के लिए व्यग्र रहती है, पर चूंकि हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, इसलिए वह धीरे धीरे सुसुप्तावस्था को प्राप्त हो जाती है और शरीर का एक अनुपयोगी भाग होकर रह जाती है। आज का विज्ञान इस वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ है कि कुछ ऐसी शक्तियां ही भी मानव देह में स्थित है जिनके द्वारा व्यक्ति विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। मानव शरीर बाह्य अवयवों, हाथ, नाक, रक्त आदि तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में उसकी सीमा अपार है। उसमें अथाह शक्तियां अवस्थित हैं जिन्हें मानव अभी तक पहचान नहीं सका है। यही कारण है कि मनुष्य एक सामान्य से पशु की भांति खाने, पीने, सोने एवं संतान पैदा करने में ही अपना मूल्यवान जीवन नष्ट कर देता है। अगर मनुष्य एक बार इस शक्तियों को पहचान कर जागृत कर लेता है तो वह ब्रह्मांड में स्थित असीमित दिव्य शक्तियों से तादात्म्य स्थापित कर पाता है, जिसके द्वारा वह अनेकानेक पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त करता है, जैसे अदृश्य होना, आकाशगमन, अणिमा, लघिमा इत्यादि। मैंने ये सभी सिद्धियां पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त की है। आज मेरे लिए कुछ भी रहस्यमय नहीं। मैं लोगों का मस्तिष्क किताब की तरह पढ़ सकता हूँ और ब्रह्मांड में भी सूक्ष्म शरीर ग्रहण कर सकता हूँ। जिनका मस्तिष्क विज्ञान के छोटे से कटघरे में सीमित है, जो इन शक्तियों के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, उनको समझना व्यर्थ है और मुझे ऐसे लोगों की बुद्धि पर तरस आता है, क्योंकि अगर कोई मूर्ख यह कहे कि हवा दिखती नहीं है इसलिए वह होती ही नहीं, तो उसके ऐसा कहने से हवा का अस्तित्व तो मिट नहीं जाएगा। मैं हमेशा स्पष्टवादी रहा हूँ और मैं इसी को अपनी सफलता का मुख्य कारण मानता हूँ। अगर मैं ऐसा न होता, अगर मेरे अंदर आलोचक प्रवृत्ति न होती, तो शायद आज मैंने जो ख्याति प्राप्त की है वह नहीं होती। और जब आज मैं स्वयं इस क्षेत्र में सफल हुआ हूँ, तो मैं इस ज्ञान को यथा योग्य स्वीकारोक्ति एवं सम्मान दिलवाने का आकांक्षी हूँ। मैं इस संदर्भ में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हालांकि अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन संन्यास मर्यादा के विपरीत है,
फिर भी मैं समझता हूँ कि अब उचित समय आ गया है कि पूरा विश्व मानव शरीर की असीमित क्षमताओं को पहचाने। मैंने छठी इंद्रिय जागृत कर जो उपलब्धियां प्राप्त की है वह विज्ञान सोच भी नहीं सकता, और यह सत्य है कि अगले हजारों वर्षों तक भी विज्ञान इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। छठी इंद्रिय जागरण के द्वारा व्यक्ति किसी का भी भविष्य आसानी से देख पाता है। यही नहीं, वह उन महत्वपूर्ण घटनाओं को भी पहले से ही जान लेता है जो बाद में इतिहास कहलाती है। छठी इंद्रिय से संबंधित कुछ उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं। इसके द्वारा व्यक्ति किसी का भी भूत, वर्तमान और भविष्य ठीक एक चलचित्र की भांति देख सकता है। इससे पता चल जाता है कि बिजनेस पार्टनर अविश्वसनीय है कि नहीं, और कहीं भविष्य में उसकी भावना बदल तो नहीं जाएगी। प्रेमी प्रेमिका एवं पति पत्नी की असलियत और चरित्र का पता बखूबी हो जाता है। परीक्षा एवं इंटरव्यू में इसके द्वारा बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की जा सकती है। पुलिस पहले से ही अपराधियों एवं आतंकवादियों के गुप्त स्थानों का पता लगा सकती है और उनकी योजनाओं को सफल होने से पूर्व ही विफल कर सकती है। न्यायाधीशों द्वारा कोई भी गलत फैसला जैसे मुझसे हुआ नहीं होगा। अपराधी का आसानी से पता लगाया जा सकता है और फिर उसे सजा दी जा सकती है। बच्चों के लिए उचित क्षेत्र जिसमें उन्हें सफलता अवश्यंभावी ही मिले का चयन किया जा सकता है। किस चीज का व्यापार किया जाए अथवा कौन सी नौकरी सर्वश्रेष्ठ है, इसका भी सुगमता से पता लगाया जा सकता है और पूर्ण ख्याति अर्जित की जा सकती है। जीवन में आने वाली दुर्घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है, जिससे कि हर खतरे को समय पर टाला जा सकता है। यही नहीं, दूसरे व्यक्तियों को भी पूर्वाभास द्वारा अपने आने वाली घटनाओं तथा अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। इसके द्वारा राजनैतिक गतिविधियों का सूक्ष्म आकलन प्राप्त करना संभव है। यह भी पता लगाया जा सकता है कि मध्यवर्ती चुनाव कब होंगे और कौन सी पार्टी विजय रहेगी। राजनीतिज्ञ पहले से ही जान सकते हैं कि वे चुनाव जीतेंगे अथवा नहीं और उन्हें किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने में फायदा है, इसका भी आभास हो जाता है। फिल्म निर्माता उचित कलाकारों, फिल्म का नाम एवं उसको रिलीज करने की शुभ तारीख पता कर सकते हैं, जिससे कि उनकी सफलता अवश्य भावी हो जाए। चिकित्सक इसके द्वारा जानलेवा बीमारियों के कारणों का भी पता लगा सकते हैं और उनका निदान भी इसकी सहायता से कर सकते हैं। वैज्ञानिक इसके द्वारा यह जान सकते हैं कि उनके प्रयोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं अथवा नहीं, जिससे वे संभावित कमियों को भी दूर कर सकते हैं। भूचाल एवं अन्य प्राकृतिक दुर्घटनाओं का भी पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे कि उससे रक्षा हेतु उचित प्रबंध किए जा सके। देश की सुरक्षा एवं गुप्तचर विभाग की कार्यप्रणाली भी इसके द्वारा अधिक मजबूत बनाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर यह जाना जा सकता है कि पाकिस्तान कब भारत पर आक्रमण करेगा, किस तिथि को तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होगा और कौन उसकी शुरुआत करेगा। इसके द्वारा दूसरे देशों की नवीनतम उपलब्धियों एवं रहस्यों का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकता है। अमेरिका और रूस कई सालों से ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके द्वारा वे अपने विपक्षी देश के सभी राज प्राप्त कर सके, पर अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि उनके गुप्तचर विभाग भी उन गुप्त सूचनाओं का 10वां हिस्सा भी प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि छठी इंद्रिय द्वारा सहज संभव है। यांत्रिक उपकरणों द्वारा बारूदी सुरंगों एवं दुश्मनों के मोर्चों का पता लगाया जा सकता है, किंतु छठी इंद्रिय की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि दुश्मनों की योजना का पूर्वाभास हो जाता है, जिससे कि उचित सुरक्षा के कदम उठाए जा सकते हैं और शत्रु को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। विद्रोह समय पर दबाया जा सकता है और अपराधियों को भी पकड़कर दंड दिया जा सकता है। एक साधारण मनुष्य भी धन, वैभव, नाम, ख्याति, प्रभुत्व एवं सुंदर व्यक्तित्व प्राप्त कर सकता है। मैं साथ साथ यह चेतावनी भी दे रहा हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अमानवीय, अमर्यादित तथा असामाजिक हो, और न ही कोई ऐसा काम करना चाहिए जो कि कानून के विरुद्ध हो। इन शक्तियों का प्रयोग मात्र सुरक्षा एवं दूसरों की भलाई हेतु ही करना चाहिए। ऐसी विचारधारा होने से जीवन को एक सुखद एहसास में बदला जा सकता है। सभी प्रकार के कष्ट, तकलीफ, रोग एवं तनाव खत्म किए जा सकते हैं और इच्छित क्षेत्र विज्ञान
चिकित्सा, अभिनय, राजनीति, अध्यात्म में श्रेष्ठता प्राप्त की जा सकती है। फिर भी ऊपर बताए गए लाभ मात्र भौतिक ही हैं और छठी इंद्रिय द्वारा अर्जित संभावनाओं का 1000वां हिस्सा ही है। भारतीय शास्त्रों में इस इंद्रिय को जागृत करने की विभिन्न विधियों का उल्लेख किया गया है। योग, तंत्र और साधना में भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सैकड़ों विधियां प्रचलित हैं और निश्चित ही इनमें से हर एक प्रमाणिक एवं अचूक हैं। आज के युग में छठी इंद्रिय और तीसरे नेत्र पर असीमित साहित्य रचा गया है। पूर्व और पश्चिम के कई विद्वानों ने इस रहस्यमय क्षेत्र की तह तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया है, परंतु उनकी दृष्टि मात्र ब्रह्म ही रही। उन्होंने वास्तविक ज्ञान को नहीं परखा, वे उसकी गहराई में नहीं उतर पाए। कई लेखक जिन्हें छठी इंद्रिय का ज्ञान था भी, उन्होंने भी अपनी पुस्तकों में मात्र छठी इंद्रिय से प्राप्त उपलब्धियों का ही उल्लेख किया है। उन साधनाओं एवं बारीकियों का उन्होंने विमोचन ही नहीं किया जिनके द्वारा उन शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें आत्मसात कर एक साधारण मानव भी देवत्व की ओर अग्रसर हो जाता है और चिर यौवन एवं अमरत्व का वरदान प्राप्त कर अनंत ब्रह्म के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान पाने में समर्थ हो जाता है। इसके अलावा मैं यह भी कहना उचित समझता हूँ कि मात्र किताबों एवं पुस्तकों को पढ़ लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं बन जाता। वह व्यक्ति जो तैरना सीखिए किताब पढ़कर गहरे पानी में उतर जाता है, मूर्ख ही होता है। उसका डूबना निश्चित है, क्योंकि व्यक्ति किताब से तैरना नहीं सीख सकता। इसके लिए उसे एक निपुण व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। निपुण इसलिए क्योंकि जहाँ एक नौसिखिया तैराक खुद का नुकसान करेगा, वहीं वह सीखने वाले को भी ले डूबेगा। इसी प्रकार व्यक्ति पुस्तकें पढ़ने से अपनी छठी इंद्रिय जागृत नहीं कर सकता। पुस्तकें तो मात्र माध्यम है इस पथ की ओर आकृष्ट कर व्यक्ति की रुचि को जागृत करने का। इसका एकमात्र उपाय है किसी उच्चतम सद्गुरु का सानिध्य तथा उनके चरणों में श्रद्धायुक्त समर्पण। इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प है ही नहीं। मैंने स्वयं इस पथ पर यात्रा की है तथा गुरु चरणों में आत्मसमर्पण द्वारा ही मैं उस अद्वितीयता को प्राप्त कर पाया हूँ जिसका आज सभी लोहा मानते हैं। मेरा स्वयं का एक आश्रम भी है, परंतु नए नए रहस्यों की खोज की इच्छा इतनी प्रबल है कि मैं वहाँ कम ही रहता हूँ। मैं स्वच्छंद प्रकृति का व्यक्ति हूँ तथा इसी कारण से कभी शिष्यों अथवा अनुसरणकर्ताओं की चाह नहीं की। अधिकतर तो मैं हिमालय के अनगिनत रहस्यों की खोज में इधर उधर घूमता रहता हूँ। आज ब्रह्मांड निहित अधिकांश शक्तियों पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है तथा आज शायद ही कुछ मेरे लिए असंभव हो। मैं चाहूँ तो एक अज्ञानी एवं कुतर्की को भी ब्रह्म प्रकाश पुंज का अंश बना सकता हूँ, परंतु इतना होने पर भी मैं गुरु रूपी सागर की एक नन्ही सी बूंद मात्र हूँ। मैं केवल उनके चरणों में पड़ा धूल का कण हूँ तथा मैं इसको सर्वोच्च सौभाग्य समझता हूँ। आज मैं इस बात पर गर्व से फूला नहीं समाता कि मैं गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का शिष्य हूँ, जो कि मानव रूप में स्वयं एक दिव्य चेतना पुंज हैं। उन्हीं महानता, उनकी तेजस्विता, उनकी दिव्यता की व्याख्या हेतु मेरे पास शब्द नहीं है। वे मेरे प्राण, मेरी श्वास, मेरी आत्मा है तथा मेरे शरीर के रोम रोम से अगर कोई शब्द प्रस्फुटित होते हैं तो वे हैं त्वदीयं वस्तु नारायण तुभ्यमेवं समर्पयेत्। यह ग्रंथ मात्र कुछ पन्नों का, कुछ शब्दों का संग्रह मात्र नहीं, अपितु यह तो निचोड़ है उन विशेष ज्ञानपुंज का जिसमें छुपा है मानव जीवन के मूल अभिप्राय का रहस्य। यह परिचय है उस चैतन्यता, उस दिव्यता का जिसका स्पर्श पाकर पहली बार ऋषियों और योगियों ने उच्चारित किया। मानव को उसकी प्रखरता का बोध कराता उद्घोष अहम ब्रह्मास्मि। आत्ममंथन को लिखा है स्वामी निर्मले ने। व्यास आश्रम, काकभुसुंडी, उत्तरकाशी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपके सहयोग और समर्थन से ही आगे की आध्यात्मिक यात्रा संभव हो सकेगी। जय गुरुदेव।